से पूरी जज्बे के साथ अब आ चुके हैं कि हाँ भाई, अब तो मुझे इस फील्ड में कुछ काम करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है इस फील्ड में, तो वो चीज़ें हो, आपके लिए एक मोटिवेशन चीज़ हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इंटरेक्ट करके आपको ये चीज़ें बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब थोड़ी सी एक टॉपिक को लेते हैं, लाइक हाउ पासवर्ड गेट्स कॉम्प्रोमाइज। पासवर्ड कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ तरीकों को दिखाया हुआ है, आपके सामने बताया हुआ है, बट इनके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। बट ये जो तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यूज्ड बाय हैकर्स टू गेट योर पासवर्ड या टू हैक योर पासवर्ड। तो पासवर्ड हैक करने के देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। उनमें से की लॉगर अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, फिशिंग अटैक, ऐसे अटैक्स इसमें इंक्लूडेड है। अब इस वर्कशॉप में काफ़ी सारे बिगिनर यूजर्स भी होंगे, काफ़ी सारे बिगिनर भी होंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूंगा एंड यू हैव टू बियर विद दैट। सो की लॉगर अटैक में बेसिकली क्या होती है? बेसिकली जो अटैकर है आपके सिस्टम पे एक ऐसा मेलवेयर या ट्रोजन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा या उसको रन करेगा, जो कि आप अपने सिस्टम पे जो भी चीजें टाइप करोगे, वो चीजें वो स्टॉक करके उसको रिकॉर्ड करके और हैकर के सर्वर पे सेंड कर देगा। हैकर के सर्वर पे सेंड कर देगा मतलब आप जो भी टाइप, मतलब आपने क्या हुआ, अब यहाँ पे आप पासवर्ड कितना भी कॉम्प्लेक्स रख लो, वट एवर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इज देयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। की लॉगर अटैक एक बहुत ही डेंजरस अटैक है गाइस। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स है, या उसमें आपने कितने @ और हैशेज लगाए हुए हैं, या फिर आपने उसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये जो अटैक है बेसिकली गाइस, ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो, वट एवर यू आर टाइपिंग, लेट्स सपोज आप क्रेडिट कार्ड टाइप करते हो, उसका नंबर टाइप कर रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर उसके पास चला गया, पासवर्ड टाइप किया वही चला गया, आपको लगा पासवर्ड, आपको क्या लगा कि लगता है मेरा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपने पासवर्ड चेंज किया, फिर भी आपने टाइप किया, फिर उसके पास चला गया। तो इसका कोई रिजल्ट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन बस यही है कि आप जो है, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस का यूज कीजिए, फायरवॉल का यूज कीजिए, पासवर्ड मैनेजर का यूज कीजिए, जहां पे आप पासवर्ड मैनेजर जो है वो रखते हैं उसका यूज कीजिए, तब आप इस टाइप के अटैक से बेसिकली बच सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रूट फोर्स अटैक। तो यहाँ पे गाइस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके एंड यहाँ पे जो है वो अटैक, एक तरह का ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली जब यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक पासवर्ड के, लाइक मान लो कि एक पासवर्ड, एक मान लो कि एक ओटीपी है, ओटीपी 4 डिजिट ओटीपी आती है आपके पास किसी कंपनी का, एंड वो जो ओटीपी है 4 डिजिट की होती है, लाइक 1 2 3 4 हो गया, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, ऐसे रैंडम्स आते हैं। तो अब जो वो ओटीपी है, वो जो 4 डिजिट की, उसका एक कॉम्बिनेशन सेट होगा, लाइक 4 डिजिट के नंबर्स के हम कितने कॉम्बिनेशन हैं, तो उतने कॉम्बिनेशन अगर वो बना देता है, अगर हैकर के पास उतने कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, तो सारे कॉम्बिनेशन को एक एक करके चेक करेगा, एंड वहां पे अगर वो कॉम्बिनेशन मैच करता है पासवर्ड से, देन द ओटीपी विल बी बाईपास। तो इस तरीके का ये भी एक कॉन्सेप्ट है ओटीपी बाईपास करने का। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है गाइस, डिक्शनरी वर्ड्स का यूज करते हैं अटैकर्स, लाइक जैसे कि डिक्शनरी वर्ड, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, जैसे कुछ भी जो भी डिक्शनरी में आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, उन वर्ड्स का यूज करके एंड पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं, एंड तब जाके वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि डिक्शनरी वर्ड्स के पासवर्ड क्रैक करना काफी आसान होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप पासवर्ड्स को हमेशा लॉन्ग कैरेक्टर का रखें, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का तो रखना ही रखना चाहिए, एंड उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी आपकी हो जाएगी। उसके लास्ट में होता है फिशिंग अटैक, जो कि अगर आप इसमें फंसते हैं तो आप खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास एक फेक मेल आता है, एंड उस फेक मेल में बेसिकली क्या होती है कि उस फेक मेल में आपको एक लिंक होती है, उस लिंक पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक यूआरएल खुलेगा जो बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, और वैसा ही आप जैसे ही उस पे कुछ एंटर करते हैं, कुछ भी आप एंटर करते हैं, चला जाता है। ওটার মধ্যে যে স্ক্রিনটা দেখাচ্ছে ওটা কি করে বানাবো একটু তো করেছিস না এখন যেটা দেখাচ্ছে না সেম একটা পেজের মধ্যে কি করে ট্যাব একটা করে আর ও বলে যাচ্ছে চালিয়ে দেখ না सोशल इंजीनियरिंग जैसे अटैक से बच जाते हैं, तो फिर आप किसी और भी अटैक से आराम से बच सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज करने का। एंड पासवर्ड को सेव कैसे करना है गाइस, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। बेसिकली आप जो है वो
पासवर्ड का जो हिंट्स रखते हैं उसको कॉम्प्लेक्स रखें। कई बार क्या होता है, लोगों का इशू होता है कि वो पासवर्ड के हिंट्स रखते हैं हर जगह। तो अगर हिंट्स रखना ही है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग रखें, कॉम्प्लेक्स रखें। पासवर्ड को हमेशा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी 90 डेज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर 30 दिन पे पासवर्ड चेंज कर ले, हर 30 दिन पे, बिकॉज नोबडी नोज कि कब क्या हो जाएगा। तो आप 30 दिन पे पासवर्ड चेंज कर ले। कोई पासवर्ड मैनेजर यूज करे, जैसे लास्ट पास हो गया, डैशलाइन हो गया, स्टिकी पासवर्ड हो गया, ये बेसिकली ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर्स हैं जहाँ पे आपके पासवर्ड सेफ रहने की ये गारंटी देते हैं। बट आई विल नॉट गारंटी, बिकॉज लास्ट पास भी हैक हो गया था। तो अभी किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है इस टाइप की कि हाँ भाई हमारा बिल्कुल सही से चलेगा ही या सही से सब वर्क करेगा। एंड एंटीवायरस यूज कीजिए, इट्स यूनिवर्सल तरीका, ये एक यूनिवर्सल वे है कि हाँ आप पासवर्ड अटैक से, पासवर्ड से बच सकते हैं एंड पासवर्ड को सेफ रख सकते हैं। सो नाउ गाइस, टेक्निक्स ऑफ एथिकल हैकिंग। तो वी आर ग्रेजुअली मूविंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, धीरे धीरे हम उसके तरफ बढ़ने वाले हैं। एंड इस स्ट्रीम के एंड में, इस वर्कशॉप के एंड में आपके लिए बहुत ही मजेदार एक यू कैन से ना एक सरप्राइज है जो आप सबके लिए है, राइट। सो यहाँ पे टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं एथिकल हैकिंग में? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, पासवर्ड क्रैकिंग होती है, स्पूफिंग होता है लाइक फिशिंग जो अभी मैंने बताई, सोशल इंजीनियरिंग होती है, रिमोट एक्सेसिंग होती है। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी सर्वर में वल्नरेबिलिटी फाइंड करना एंड वल्नरेबिलिटी फाइंड करके फिर उनको रिपोर्ट करना जो ओनर है उनको, ठीक है। एंड देन पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग में बेसिकली गाइस पासवर्ड को क्रैक करना, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू हो गया, या फिर जैसे कि की लॉगिंग अटैक हो गई, कोई भी अटैक हो गया जिससे कि पासवर्ड क्रैक हो जाता है, वो चीजें इसमें हैकर्स, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो करते हैं। अब इसके करने का दो मोटिव हो सकता है, या तो उसको रिपोर्ट करे या तो एज अ ब्लैक हैट काम करे एंड उसका वो पर्सनल गेन या फिर पैसे के लिए, मनी के लिए वो यूज करे। फिशिंग हो गई, फिर सोशल इंजीनियरिंग एंड फिर हो जाता है रिमोट एक्सेसिंग। अब गाइस थोड़ा सा मैं सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइबर अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग यू कैन से। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर अटैक से आप बच सकते हो, हर अटैक से बचने का आपके पास एक रीजन, एक तरीका होता है, एक वे होता है। बट इससे बचने का तरीका बहुत ही इससे बचने का एक्चुअली कोई तरीका ही नहीं है। इफ आई विल से, इसका कोई तरीका नहीं है, बस अवेयरनेस ही इसकी एक ओनली टूल है, अवेयरनेस, जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। देयर इज ओनली वन टूल टू बी सेफ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग इज की अवेयरनेस, बस दैट्स इट। तो अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आप चीज़ों से अवेयर नहीं है कि कब क्या चीज़ें होती हैं, हैकिंग में क्या क्या होता है, तो आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है एंड आपसे कोई भी सोशल इंजीनियरिंग करके और आपकी पूरी अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। आपने नाम सुना होगा केविन मिटनिक। केविन मिटनिक इज सो कॉल्ड फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके, अभी भी वो है, एंड सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर लिया था। उनको मतलब कुछ और करना है, सोशल इंजीनियरिंग यूज किया, हैक कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया, हैक कर लिया। So it is the most powerful thing you should learn। and basically क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर क्या है कि जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑनलाइन, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं बेसिकली। सो काफ़ी डीप चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी अंदर आप घुसते जाओगे इसमें और भी चीज़ें निकलती जाएंगी एंड यू विल बिकम अ स्किलफुल पर्सन। जब आप सोशल इंजीनियरिंग करोगे तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी एंड उस स्किल का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। यू विल बी द ओनली वन ऑफ योर काइंड, ठीक है। रिमोट एक्सेसिंग में सिंपल सी चीज़ है कि आप रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस कर लेते हो या फिर एक्सेस कर लेते हो एंड फिर उसके बाद आप उसमें एंटर करके आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो। ओके गाइस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सर्वर एंड क्लाइंट्स को लेके, सर्वर एंड क्लाइंट के बीच की बातों को लेके, ठीक है। सर्वर क्लाइंट के बीच कैसे बातें होती हैं, किस तरीके से ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर सर्वर क्लाइंट की बातें हम ना जाने ना करें तो हमारा पूरा इंटरनेट इसी पे काम करता है एंड इट्स लाइक हमने कुछ जाना ही नहीं। तो होता क्या है, बातों को ध्यान से आप सुनना इस चीज़ को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, राइट। तो व्हाट हैपेंस कि जब भी आप एक किसी भी ब्राउजर में जाके कोई वेबसाइट विजिट करते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाटएवर वेबसाइट यू आर विजिटिंग, आप एक क्लाइंट होते हो या फिर यू कैन से आप एक होस्ट होते हो। एंड जो फेसबुक होता है, जो इंस्टाग्राम होता है, वो एक
सर्वर होता है। अब गाइस क्या होता है कि जब आप फेसबुक को रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वहां पे एक रिक्वेस्ट फेसबुक के पास जाती है, फेसबुक से वहां से फेसबुक जो है वो कुछ आपके रिप्लाई करता है और आप उसको एक्नॉलेज करके वापस से फेसबुक को जो है वो रिप्लाई करके बोलते हो कि हाँ भाई हमें आपका जवाब मिल गया। क्योंकि आप क्लाइंट हो, आपको एक सर्विस लेनी है तो आपको थोड़ा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, आपका ब्राउजर क्या करता है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। रिक्वेस्ट सेंड करते ही सर्वर को, सर्वर जो है उसको क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे आपकी जो है वो रिक्वेस्ट आ गई है। एंड उसके बाद वो एक दूसरा रिक्वेस्ट जो है वो रिप्लाई के फॉर्म में सेंड कर देता है क्लाइंट को। क्लाइंट को जैसे ही रिप्लाई मिल जाती है, जो पेज वो चाहता है, जैसे कि मान लो क्लाइंट को क्या चाहिए, मान लो लेट सपोज क्लाइंट को चाहिए कि blog.php पेज चाहिए जिसपे ब्लॉग है वेबसाइट की, तो वो पेज उसके पास आ जाती है। और फिर जैसे ही पेज आ जाती है, क्लाइंट बोलता है सर्वर भाई मुझे आपका रिप्लाई मिल चुका है, मुझे वो पेज मिल चुकी है जो मुझे चाहिए थी, एंड थैंक यू सो मच। एंड इसी को बोलते हैं 3-वे हैंडशेक, 3 स्टेप हैंडशेक या 3-वे हैंडशेक। एंड ये किसी भी क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर बोला जाता है। कोई भी क्लाइंट सर्वर ऐसे ही बात करते हैं। अब इसके बीच में काफी सारी और चीजें होती हैं, काफी सारी और डिटेल्स हैं और भी स्टोरीज है जो आपको पता चलेगा। बेसिकली वी आर कमिंग टू द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे गाइज जो रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजता है उसको सेंड रिक्वेस्ट बोला जाता है, सिंक्रोनाइज कहा जाता है। फिर वापस से सेंड एसी के फॉर्म में जो है सर्वर रिप्लाई करती है एंड सर्वर फिर जो है हमारा क्लाइंट वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है एंड इस तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश होकर 3-वे हैंडशेक हो जाता है, सर्वर क्लाइंट से बातें करने लगती है। इसी बीच क्या होता है, जो हमारा होस्ट होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, जब किसी वेबसाइट को ब्राउज करने जाता है तो वेबसाइट का नाम लिखता है लाइक facebook.com, google.com। बट आप सबको पता होगा कि सर्वर को फेसबुक, गूगल नहीं पता होता, सर्वर को पता होती है सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे एक डीएनएस होता है जो कि डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। वो डीएनएस का काम होता है कि डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करके एंड उसको उस डेस्टिनेशन आईपी तक लेके जाना रिक्वेस्ट को। तो बेसिकली क्या है, तो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर देना। दैट्स इट, हो गया। इसकी यही पे कहानी समाप्त हो जाती है। एंड जैसे ही डीएनएस ये काम कर देता है तो जो आईपी जो जिस आईपी पे रिक्वेस्ट जानी होती है उस आईपी पे रिक्वेस्ट चली जाती है एंड सर्वर को फिर उसको रिस्पॉन्स करना होता है। तो ये होते हैं 3-वे हैंडशेक। अब गाइस 3-वे हैंडशेक तो बात कर ली यहाँ पे, तो एक और कंसेप्ट पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं। एंड इस कंसेप्ट को बोलते हैं डॉस अटैक, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। तो अब ये गाइस ये बहुत ही डेंजरस अटैक है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा। एंड इसके बाद जस्ट हम इसकी प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल पार्ट इज कमिंग गाइस, तो जस्ट वेट एंड होल्ड ऑन। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट्स अभी बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो अब नाउ लेट्स सी डॉस अटैक पहले क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। आपने काफी सारे न्यूज में सुने होंगे गाइस, न्यूज में आते हैं, कई बार आए हुए हैं, हमेशा आते रहते हैं कि इंस्टाग्राम का सर्वर जो है वो डाउन हो गया है, फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया है, समटाइम्स यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया है, व्हाट्सएप डाउन हो गया है। ये जो सर्वर्स डाउन होते हैं वो क्यों होते हैं, व्हाई दे गेट डाउन? तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी कोई रैंडम हैकर आया होगा, इतने बड़े सर्वर पर अटैक करके हैक करके डाउन कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो दे ऑल गेट डाउन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको कि DDoS बोलते हैं। एंड उसी का ही एक छोटा भाई है डॉस। अब डॉस और DDoS में क्या अंतर है कि जो डॉस है वो एक कुछ अमाउंट ऑफ एथिकल जो हैकर्स होते हैं, जैसे 1 या 2 हैकर्स हुए, उन्होंने मिलके एंड एक सर्वर पे, एक कंपनी पे, एक वेबसाइट पे या कोई भी एक कंप्यूटर पे टारगेट किया एंड उसकी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर गए एंड उसकी रिसोर्सेज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एंड वो जो सर्वर है, वो जो सिस्टम है, वो रिप्लाई बैक करने की पोजीशन में नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिस्पॉन्स दे, वो रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देगा। जो लेजिटमेट यूजर है, जो ओरिजिनल यूजर है, उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक एंड वहाँ पे वो डॉस अटैक हो जाता है। बेसिकली डॉस अटैक जो है वो करते हैं सिस्टम या किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को क्रैश करने के लिए। जब भी किसी को कोई सिस्टम को क्रैश करना होता है, किसी नेटवर्क को क्रैश करना होता है, तो वो डॉस अटैक करते हैं।
एंड जब भी कोई ऐसी बहुत सारे हैकर्स मिलके ये काम कर लेते हैं तो उसको बेसिकली हम DDoS अटैक बोलते हैं। तो अब ये डॉस एंड DDoS में जो डिफरेंसेस है ये मैं आपको भी एक बहुत ही प्यारे से एक जिस के फॉर्म में बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले डॉस का भी कंसेप्ट समझ लीजिए, DDoS का, सॉरी। अब DDoS में क्या होता है, डॉस में एक या दो अटैकर होते हैं, वो अटैक करते हैं एंड वेबसाइट को डाउन करने की कोशिश करते हैं, सर्वर को डाउन कर देते हैं, उनकी रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज कर जाते हैं ताकि वो जो ओरिजिनल यूजर उसको रिप्लाई बैक ना कर पाए, उसको रिस्पॉन्स ना दे पाए, वहां से बिल्कुल ही वो साइट डाउन हो जाती है। DDoS में क्या होता है, एक हैकर होता है जिसका एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है, उसके बाद वो काफी सारे ऑलरेडी हैक्ड पीसीज को कलेक्ट करता है एंड वहां पे उनके थ्रू स्क्रिप्टिंग का यूज करके उनके थ्रू अटैक करवाता है अटैकर के पीसी पे या सर्वर पे। एंड एक साथ इतने सारे अटैक्स जब पीसीज करेंगे एक पीसी पे तो ऑब्वियसली बड़े से बड़ा नेटवर्क, बड़ा से बड़ा सर्वर, बड़ा से बड़ा वेबसाइट डाउन हो जाता है। एंड यही चीजें होती हैं बेसिकली जब फेसबुक या गूगल या यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे सर्विसेज डाउन होती है। सो बेसिकली दीज थिंग्स हैपन। नाउ अब यहाँ पे देखो DOS का एग्जाम्पल। सो सी हाउ पैकेट्स ट्रेवल। बेसिकली जो भी चीजें हम इंटरनेट पे देखते हैं वो पैकेट्स होते हैं, जो भी चीजें ट्रेवल करती है वो पैकेट्स होती हैं एंड डेटा पैकेट जिसको बोलते हैं। एंड उन्हीं डेटा पैकेट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में सेंड करना किसी सर्वर पे जिससे कि ये पता चले कि अब इस पैकेट को सर्वर रिसीव करने के हालात में नहीं है, बहुत ज्यादा पैकेट हो गई है, तो वहां पे डॉस अटैक हो जाता है। ये देखिए ये होती है डिनायल सर्विस जहाँ पे एक अटैकर है, सर्वर को बहुत सारे पैकेट सेंड कर रहा है, बहुत सारे पैकेट सेंड कर रहा है, वैरायटी ऑफ पैकेट्स दे आर सेंडिंग, ये देखिए। एंड ये होता है DOS। देखो यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स बहुत ही फास्टली सेंड कर रहा है एंड जो रिसोर्सेज है सर्वर के वो अनअवेलेबल हो जाएंगे बाकी यूजर्स के लिए, तो वहाँ पे वेबसाइट डाउन हो जाती है। देखो नाउ अब बात करते हैं DDoS की कि अब DDoS में क्या होता है। सो DDoS में क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक अटैकर ने क्या किया, उसका एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, वहां से बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक किया उसने, उन सबको एक रिक्वेस्ट या स्क्रिप्ट सेंड करता है, बोलता है कि तुम सब मिलकर एक सर्वर पर अटैक करो एंड उन सारे हैक्ड कंप्यूटर को वही कंट्रोल करता है। एंड सब कंप्यूटर जो हैक्ड है जिसको ज़ॉम्बीज पीसी बोलते हैं या जिनको बॉट्स बोलते हैं, एंड इन सब को मिला दे तो इनको बॉटनेट कहा जाता है, जिसके बारे में आपने मे भी सुना होगा। तो दिस आर कॉल्ड बॉटनेट और ज़ॉम्बीज पीसी एंड ये सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं एंड दिस अटैक इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये होती है DDoS। ओके गाइस, तो ये DDoS था एंड अब जो है थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव ऑन करने वाले हैं, राइट। तो लेट मी ओपन माय काली मशीन एंड लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं काली मशीन अपना ओपन कर लेता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग अप द काली मशीन स्क्रीन। पहले मैं काली मशीन वाली स्क्रीन पहले ला देता हूँ, पहले तो जस्ट अ सेकेंड गाइस। Okay, so we are here. Okay, so we are going for the Kali. Okay. Yes. So I think we are on the Kali machine. Okay. Yes. तो मैं यहाँ पे अपने काली मशीन में लॉग इन कर लेता हूँ पहले तो, एंड हियर वी लॉग्ड इन। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम बेसिकली डॉस का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यू माइट बी थिंकिंग व्हाई नॉट DDoS। सो एज कंसेप्ट पे मैंने बात की, सब चीज़ों का कंसेप्ट समझना चाहिए। अगर कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता है गाइस तो बिलीव मी आप प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रैक्टिकल करते हो और आपको अगर बेसिक कंसेप्ट ही ना पता हो तो फिर क्या फायदा उस प्रैक्टिकल का, राइट। अगर आपको डॉस का प्रैक्टिकल करना है तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, यू कैन डू द प्रैक्टिकल्स, ये बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, यू कैन डू द प्रैक्टिकल। बट अब प्रैक्टिकल कर लिया और सामने वाले ने पूछा भाई ये हुआ कैसे, हाउ इट हैपेंड, एंड यू डोंट हैव एनी रिप्लाई ऑन दैट। तो आपके पास कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपकी डाउन हो जाएगी एंड आप जवाब नहीं दे पाओगे, सामने वाले को लगेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरीज एथिकल हैकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, वी आर ऑन द काली मशीन फाइनली। नाउ जब यहाँ पे मैं काली मशीन में मैं एक अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ओके,
there is a tool on GitHub that is known as GoldenEye GitHub, right? तो आपको GoldenEye GitHub आप सर्च करोगे तो GitHub पे आपको ये टूल मिल जाएगी. इट्स अ वेरी गुड टूल. यहाँ पे इस तरह से आपको ये टूल मिलेगा. यहाँ पे ये लिखता है ये चीज़ कि दिस प्रोजेक्ट इज नो लॉन्गर मेंटेन, बट इट्स नॉट ऑफ एनी टेंशन. कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ये अभी भी काम करेगी, राइट? तो अब यहाँ पे ये जो टूल है बेसिकली एक DOS टूल है जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए यूज में लिया जाता है, किसी वेबसाइट को डाउन करने के लिए. सो नाउ लेट मी शो यू गाइस. अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा. लेट मी शो यू. पहले तो इसको आपको अपने काली में इंस्टॉल करना है बेसिकली, या फिर आप यूँ बोले कि इसको कॉपी करना है. तो अगर आप एक बिगिनर है तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे इसको कॉपी करना होता है. एंड काली मशीन में आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली आप गिट क्लोन कमांड से इसको क्लोन करके आप अपने डेस्कटॉप मशीन पे, काली मशीन पे ला सकते हैं. अब आप जहाँ पे भी ये गिट क्लोन करेंगे, जिस भी PWD में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वहीं पे ये क्लोन हो जाएगी. जैसे अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /root है, तो मैं अभी अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको मैं चेंज कर देता हूँ. तो रूट से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ. वी केम ऑन डेस्कटॉप एंड now you can do this command, git clone and ये जैसे ही आप कर लोगे आपके डेस्कटॉप पे बेसिकली एक गिट, ये जो GoldenEye है इसका डायरेक्टरी बन जाता है. ये GoldenEye की डायरेक्टरी बन गई, यानी ये GoldenEye की डायरेक्टरी है हमारी. ओके, नाउ फाइन. सो जैसे आपने ये कर लिया, अब हम उस GoldenEye की डायरेक्टरी में चलते हैं. cd GoldenEye. ओके, now we will see all the files inside that. So you can see here goldeneye.py, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है एंड इसको एग्जीक्यूट का परमिशन ऑलरेडी मिला हुआ है. बिकॉज इसके कलर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हुए हैं. जब इस कलर में चेंज हो जाए तो एग्जीक्यूटेबल का परमिशन वहाँ मिल जाता है. एंड बेसिकली आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूटेबल का परमिशन है या नहीं है. तो जब आप इसकी फाइल्स को बेसिकली जो व्यू करेंगे, ls-l करेंगे, तो यहाँ पे ये परमिशन के साथ इसके अंदर की सारी फाइल्स को दिखा देता है कि कौन कौन से इसमें फाइल्स को कौन कौन से परमिशन मिले हुए हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GoldenEye को यहाँ पे X का परमिशन भी मिला हुआ है. X का मतलब होता है एग्जीक्यूट का परमिशन. तो एग्जीक्यूट का परमिशन है यानी इट मीन्स आप इसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली कर सकते हैं. तो इसके लिए सिंपल ./GoldenEye करके एग्जीक्यूट करना है एंड एक वेबसाइट को आपको सिलेक्ट कर लेनी है. मैं यहाँ पे एक वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ काइंड ऑफ कि ये मेरी खुद की ही वेबसाइट है, technicalnavigator.in. ठीक है, यहाँ पे आपको ये कमांड इशू करना होता है. बट उसके पहले हम हेल्प फाइल देख लेते हैं कि ये कमांड एक्चुअली काम कैसे करता है. जब आप -h करके एंटर करते हैं तो इसकी हेल्प फाइल खुल जाती है. जब भी कोई टूल आप यूज करो तो उसकी हेल्प फाइल जरूर देखो, बिकॉज अगर हेल्प फाइल नहीं देखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो टूल कैसे काम करता है. आपको हेल्प फाइल देख के आप उस टूल को यूज कर सकते हो. गिटहब पे जितने भी टूल्स हैं आप उनकी हेल्प फाइल को देख के, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट यूज बाय योरसेल्फ. अब देखो यहाँ पे यूज करने का तरीका क्या है कि ./goldeneye.py आपको लिखना है. उसके बाद URL देनी है जो टारगेट URL है एंड उसके बाद ऑप्शंस देने हैं. ऑप्शंस में ये सारी चीजें हैं. तो हम इसी तरह इसी को फॉलो करते हैं. ./goldeneye.py ये कर दिया हमने URL दे देते हैं लाइक https technicalnavigator.in एंड यहाँ पे हमें अब देना है ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में गाइस यहाँ पे देखो सी गाइस, यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे है -w फॉर वर्कर्स, -s फॉर सॉकेट्स एंड -m फॉर मेथड एंड -n फॉर नो SSL चेक. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे -w से वर्कर्स के बारे में बताना है कि कितने सारे वर्कर्स एक साथ काम करेंगे, अटैक करेंगे. -w किया मैं दे देता हूँ 10,000 अप्रॉक्स. उसके बाद -s से कितने सॉकेट्स बनेंगे, कितने कनेक्शंस एक साथ कंकरेंट कनेक्शंस बनेंगे इस अटैक के लिए. तो ये हमने कर दिया यहाँ पे एंड अब जो है हम रेडी है इस अटैक के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो मेरी बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ काइंड ऑफ. एंड उसके लिए मैं अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसको आप खुद भी मैं शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ एंड आप खुद भी देख सकते हो जो वेबसाइट है. बेसिकली आपको मैं वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
लाइक मेरी जो वेबसाइट है, आप उसको ओपन करके अभी जब मैं अटैक स्टार्ट करूँ तो जस्ट सी एंड लेट मी नो कि ये डाउन हुई है या नहीं, क्योंकि आपकी साइड भी डाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साइड ही डाउन हो जाना चाहिए। तो आई एम सेंडिंग यू माई वेबसाइट ओके इन द चैट। मैंने चैट में आपको वेबसाइट सेंड किया है, ठीक है। ओके नाउ आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर एंड लेट मी नो गाइस कि ये डाउन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो एंटर, आई एम जस्ट हिटिंग द वेब सर्वर एंड आप सभी वेबसाइट ओपन करके देखो वेबसाइट डाउन हुई है या नहीं हुई है, technicalnavigator.in एंड लेट मी नो इन द चैट डाउन हुई है या नहीं हुई है। वेबसाइट नहीं खुल रही होगी गाइस, बहुत लोड स्लो हो गई होगी, बहुत ही स्लो स्पीड हो गई होगी, या फिर बहुत ही ज़्यादा, या फिर कोई एरर आ रही होगी वहाँ पे, या फिर कोई इंटरनल सर्वर एरर आ रहा होगा, व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। सो ओके डाउन ओके सो डाउन हो गई है, वेट ओके डाउन यस तो एवरीवन सेइंग डाउन। सो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारा यहाँ पे डाउन हो गई है। ओके थैंक यू सो मच सभी को अब बताने के लिए। यहाँ पे हमारी वेबसाइट डाउन हो चुकी है। सो वी परफॉर्म डॉस अटैक सक्सेसफुली। तो हमने प्रैक्टिकल में डॉस अटैक किया बेसिकली। अब मैंने सिर्फ खुद ने किया एंड मैं ओनली मेरा पीसी यहाँ पे है एंड अभी क्या है कि ये मेरा पीसी अभी हैंग भी कर जाएगा क्योंकि शायद ज़्यादा लोड नहीं दे पाएगा। 10,000 वॉकर्स मैंने कर दिए थे, तो मे बी इट विल गेट हैंग एंड इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ये काली मशीन आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखती जाएगी। एंड एक्चुअली यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा मेरे पीसी पे, यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे काली पे भी कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हैंग हो चुका है मेरा काली। सो जस्ट वेट ताकि ये थोड़ा ऑफ हो जाए। एंड क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारा जो है आपकी जीपीयू पे लोड पड़ता है जब आप ऐसे अटैक करते हो, एक साथ बहुत सारे पैकेट सेंड करते हो तो। एंड बेसिकली सो ये क्या होती है बेसिकली कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। एंड मेरे वेबसाइट पे ऑब्वियसली क्लाउडफ्लेयर भी है, अभी भी है क्लाउडफ्लेयर एंड बट क्योंकि वो एक बेसिक प्लान है तो वो ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी नहीं देती है जब तक कि आप उसका एडवांस प्लान ना परचेस करो। सो तभी जाके ये चीज़ें होती है, राइट। सो ओके तो हियर एंड लेट मी डू समथिंग। बिल्कुल ही डाउन हो गई है। ओके तो ये मेरा काली भी डाउन हो गया है बिकॉज काफ़ी सारे ये हैंग टाइप का हो जाता है। तो लेट्स वेट। ओके सो मेरी काली थोड़ी देर में अभी वापस आएगी, तब तक मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। काली को थोड़ी वापस आने देते हैं बिकॉज ये काली को डाउन कर चुका है इतने ज़्यादा पैकेज सेंड करके वेबसाइट को डाउन करने के चक्कर में। ओके सो यू सो गाइस काली ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक। सो चेंज कर देंगे। तो पास WD कमांड यूज करके आपको रूट टाइप करना है, एंटर करना है। न्यू पासवर्ड आपसे मांगेगा, मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड फिर से एंटर करता हूँ। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। So you saw we changed the password of Kali Linux root account का पासवर्ड हमने बिना लॉगिन किए चेंज कर दिया। So it's a kind of breaking root password of any Linux machine or Kali Linux machine. So guys है ना इंटरेस्टिंग। अब हम लॉगिन करके भी देखेंगे, अब हम लॉगिन भी करके देखेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू लॉगिन। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अब हम अगर इसको रीबूट करते हैं, लेट्स सपोज रीबूट। सो विल इट रीबूट तो नहीं हो रहा। सो रीबूट नहीं हो रहा तो काइंड ऑफ अब हमें एक काम करते हैं, अब रीबूट नहीं हो रहा तो हम यहाँ से कैसे निकले बाहर। तो इसके लिए गाइस एक अलग कमांड होती है, इसको आप बोलते हो exec। उसके बाद आपको देना है /sbin/init। बेसिकली दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेल। आपको ये करके और एंटर करना है एंड योर काली विल स्टार्ट बूटिंग अप। तो ये देखिए, ओहो ऑसम, एंड काली इज बूटिंग हियर एंड इज द रूट। एंड पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ, इस पे भरोसा कर लेना।
वही डाला है एंड लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ. लेट्स सी इट्स लॉगिंग और नॉट. सो वी आर लॉग्ड इन. Absolutely right. So हम लॉगिन हो चुके हैं काली में एंड वी हैव सक्सेसफुली ब्रोक द पासवर्ड. दैट इज द काली रूट पासवर्ड. तो इंटरेस्टिंग है ना गाइस. तो चैट में मुझे बताओ जल्दी से, डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला? क्योंकि काफी लोग बिगिनर्स हैं तो उनके लिए ये चीज नई होगी. जिनको आइडिया होगा पहले से मे बी दे माइट बी नोइंग, बट काफी सारे बिगिनर्स होंगे जिनके लिए ये चीज नहीं होगी. एंड ये वर्कशॉप बेसिकली उनके लिए ही है जिनको मैं बहुत ही शुरू से बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा सकूं, छोटी छोटी चीजें बता सकूं, आपको भी मजा आए एंड आपके अंदर एक मोटिवेशन आए कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े, आप इस फील्ड में और भी आगे जाएं, आप इस फील्ड में और भी चीजें करें एंड आपको फिर जो है करियर बनाने का भी इसमें मन कर दे. क्योंकि मैं चाहता हूं, आई वांट कि इंडिया में इतने एथिकल हैकर्स हो जाएं, इतने एथिकल हैकर्स हो कि बेसिकली कि मतलब जैसे कि डॉक्टर्स इंजीनियर जैसे होते हैं ना, वैसे एथिकल हैकर्स हर गली में मिले तो फिर कितना मजा आएगा, है ना. अभी लोग जैसे फिर वैल्यू खराब हो जाएगी, राइट. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत ही होना, बट हाँ जिनको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाना. ठीक है, करेक्ट. तो ये थी हमारी काली लिनक्स की पासवर्ड ब्रेकिंग ट्यूटोरियल और यू कैन से प्रैक्टिकल. ठीक है, चलो ये हमने काली लिनक्स की चीजें कर ली. अब हम गाइस कुछ और बातें करते हैं एंड वो जो बातें हैं गाइस वो रिलेटेड है हमारे एनोनिमिटी से. सो हम फेसबुक, गूगल हैक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम हैक की चीजें हम बात करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को सिक्योर रखना है, हमें अपने आप को सेफ रखना है. अगर हम अपने आप को ही सेफ ना रख पाए तो फिर ये चीजें किसी काम की नहीं है गाइस. किसी भी काम की, हमारे किसी भी काम की नहीं है अगर हम अपने आप को सेफ ना कर पाए. और हम अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं? तो वो हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं वन एंड ओनली अपने आप को एनोनिमस बना के. हम अपने आप को एनोनिमस बना के सेव कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बीइंग एनोनिमस. क्या एनोनिमस आप 100% हो सकते हैं? क्या फुल एनोनिमस होना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? सो आई विल से नो. I will say it's not possible to become a fully anonymous person until and unless कि आप इंटरनेट की दुनिया से मोह माया बिल्कुल ही खत्म कर देंगे. जब आप इंटरनेट से मोह माया बिल्कुल ही खत्म कर देंगे तो जाके ही आप फुली एनोनिमस होंगे. अदरवाइज यू विल नॉट बी अ फुली एनोनिमस पर्सन. इस बात की पूरी गारंटी मेरे साइड से है, राइट. सो अब बात करते हैं गाइस तो एनोनिमस कैसे रहा जाए. एनोनिमस रहने के बहुत सारे तरीके हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज, देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स टू बिकम एनोनिमस एंड वो जो है वो तरीके मैं आपको भी बताने वाला हूँ. एंड बेसिकली जो काफी लोग बोल रहे हैं ओटीपी बाईपास, सो प्लीज हैव पेशेंस एंड आई विल टेल यू द वे कि आप कैसे ओटीपी भी बाईपास कर सकते हैं किसी का. ये इसी वर्कशॉप का पार्ट है और एक्चुअली सबसे एंड में है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है. तो आपको एंड में वो मिलेगा एंड साथ में आपको एक सरप्राइज मिलेगी. जो 600 लोग अभी देख रहे हैं, अगर आप एंड तक रहते हैं तो यकीन मानिए मेरे तरफ से एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज है, बहुत ही बड़ी सरप्राइज, जिसको कि एक ऑफर है आपके लिए. आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, वो ये मजेदार चीज है. तो मैं ऐसी चीजें मैं सोचा नहीं था कि मैं करूंगा, बट स्टिल मैंने सोचा कि जब इसी फील्ड के लिए है, इसी चीज के लिए, इसी कम्युनिटी में है तो थोड़ा बहुत तो करना बनता है, राइट. नाउ लेट्स डू अनदर थिंग एंड दैट इज नोन एज बीइंग एनोनिमस. उसके लिए गाइस हम वीपीएन का यूज करते हैं. वीपीएन के भी गुरु जो हैं उनको हम टॉर बोलते हैं. बेसिकली जिसको अनियन राउटर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर. अब ये टॉर क्या है बोला, ये टॉर क्या है, वाई पीपल यूज टॉर. सो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है. अब देखो वीपीएन में क्या होता है. वीपीएन क्या होती है, एक कंपनी होती है जो उसे चला रही होती है एंड वीपीएन के थ्रू आपके जितने भी ट्रैफिक है वो पास करते हैं. काइंड ऑफ जो भी ट्रैफिक है वो पास करते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विथ सम ग्राफिक्स.
एंड वो ग्राफिक्स का मतलब कि मैं थोड़े से ड्रॉ करके मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का, ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इस चीज़ में। सो लेट मी फाइंड माई स्केच पैड। मैं अपने स्केच पैड को फाइंड कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता सकूँ। बेसिकली स्केच पैड का मतलब जो एक पैड आती है जो कि वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट शो टू द ऑडियंसेस। Let me connect my sketchpad, guys. First of all, let me connect. Okay, so I'm just connecting my sketchpad. Okay. Okay, so it's connected. Okay. तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, प्लीज़ इस कंसेप्ट पे ध्यान देना, आप सभी देना ध्यान कि ये कैसे काम करता है। आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ, राइट। Okay, so currently I'm just going to show my desktop to you all. So let's see, यहाँ पे मैं आपको अपनी डेस्कटॉप शो कर देता हूँ। काइंड ऑफ आपको डेस्कटॉप दिख गई होगी। यस, नाउ आई एम ओपनिंग पेंट। मैं आपको पेंट अभी ओपन कर रहा हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी, शो होगी। ये रहा पेंट, राइट। सो नाउ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ VPN एंड Tor के बारे में, जो डिफरेंसेस है उनसे रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, ये है क्लाइंट, ये है सर्वर। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड सर्वर, राइट। एंड नाउ लेट्स सी, जब ये क्लाइंट ये सर्वर से कनेक्ट होता है तो एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसको कि जो मीडियम होता है गाइस, वो एक आप यू कैन से कि राउटर के थ्रू, यू कैन से ब्राउजर के थ्रू, या फिर ये ब्राउजर क्लाइंट ब्राउजर ही होते हैं, तो एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट होता है, राइट, जो कि राउटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यू कैन से यहाँ पे राउटर। नाउ VPNs क्या करते हैं, अगर आप VPNs यूज करते हो तो जो भी ट्रैफिक क्लाइंट से सर्वर को जा रही है वो एक VPN के थ्रू होके जाता है, इसको हम VPN बोलते हैं। यहां से ये ट्रैफिक VPN के पास गई, एंड VPN से ये ट्रैफिक जाती है फिर सर्वर के पास। तो बेसिकली इस क्लाइंट की IP है लेट्स सपोज 1.1.2.1, लेट्स सपोज ये बस एक रैंडम IP है। इस सर्वर की IP है लेट्स सपोज 2.3.4.6, ये जस्ट रैंडम IP है, इसको अदरवाइज आप प्लीज सीरियसली ना लें। एंड यहाँ पे इस VPN की IP है 4.5.6.7, ठीक है। नाउ अगर क्लाइंट सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर के पास जाती है, बट अगर VPN बीच में होता है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहले इस IP पे जाती है, एंड इस IP वाला जो है, ये जो IP है, ये सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। सर्वर इस IP को रिप्लाई करता है, एंड ये IP क्लाइंट को रिप्लाई करती है। इसलिए VPN का यूज करके काफी सारे कनेक्टिविटी बाईपास हो जाते हैं। कनेक्टिविटी बाईपास होने का मतलब मेरा क्या है, काइंड ऑफ कि अगर मान लो कोई वेबसाइट ब्लॉक है, कोई वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है जिसको कि आप बेसिकली यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, तो बेसिकली होता क्या है कि वो आपकी IP ब्लॉकेज होती है, आपकी IP को ब्लॉक की जाती है। समझ में, वेबसाइट नहीं ब्लॉक हो जाती है, वेबसाइट कैसे ब्लॉक हो जाएगी यार, आपकी IP ब्लॉक होती है, एंड जब IP ब्लॉक हो जाती है तो आप उस IP से उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब आप VPN से कनेक्ट करते हो तो बेसिकली अब आप इस VPN के पास रिक्वेस्ट लेके गए कि VPN भाई प्लीज मेरे को इस वेबसाइट से कनेक्ट कर दो ना, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो VPN बोलेगा चलो ठीक है मैं कनेक्ट करता हूँ। VPN जाएगा इस IP से कनेक्ट होने सर्वर से, तो सर्वर को ये IP जाएगी, ये IP नहीं जाएगी जो कि ब्लॉक्ड है, ये जाएगी। तो इसको खुशी खुशी वो रिप्लाई करेगा, एंड ये बोलेगा भाई मैं तो बीच वाला हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, एंड VPN का काम हो जाता है, इसी के वो पैसे लेता है। तो बेसिकली इट्स अ मिडल मैन, ये बीच का आदमी है। बीच का आदमी कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ट्रस्टी नहीं होता है, ट्रस्टेड नहीं होता है। VPN इज ऑल्सो नॉट अ ट्रस्टेड एप्लीकेशन और ट्रस्टेड सोर्स, कभी भी नहीं है।
आप कोई से भी VPN की बात करो, whatever VPN you will say, you will talk, I will say कि all those VPNs are just fake. चाहे वो आपका CyberGhost VPN हो, चाहे वो आपका नॉट VPN हो, चाहे आपका कोई एक्सप्रेस VPN हो, कोई से VPN हो, सारे VPNs लॉग्स शेयर करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एंड आपको लिखते हैं कि हम लॉग शेयर नहीं करते। बट जब उनको नीड पड़ेगी लॉग शेयर करने की, जब उनकी बारी आएगी लॉग शेयर करने की, तो दे विल शेयर लॉग्स विदाउट एनी इशू, विदाउट किसी प्रॉब्लम के, विदाउट किसी टेंशन के वो लॉग्स को शेयर करेंगे, क्योंकि उनको उस कंट्री में उसी लॉ के साथ काम करना होता है। तो अब यहाँ पे इसी का एक ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं हम, जिसका नाम है टॉर, दैट इज नोन एज द अनियन राउटर। अभी टॉर क्या है गाइस, पहले ये चीज समझते हैं। टॉर को किसी ने बेसिकली बनाया नहीं है, कोई एक सिंगल इंसान नहीं हो सकता है जो उसको कंट्रोल करता है। देयर इज अ कम्युनिटी जो इसको कंट्रोल करती है एंड वो कम्युनिटी बेसिकली कंट्रोल नहीं करती, बस वो डेटा फ्लो को मैनेज करती है। दैट्स इट। डेटा फ्लो को मैनेज करने का मतलब है कि टॉर के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट पास करते हैं वो उनके सर्वर से होके पास करते हैं एंड वो सर्वर आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं एंड आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, देखो टॉर में कैसा होता है। यहां होती है क्लाइंट, यहां होता है सर्वर एंड जब बात आती है टॉर की, तो टॉर के काफी सारे रिलेज होते हैं, काफी सारे रिलेज होते हैं। ये सारे जो होते हैं वो टॉर रिलेज होते हैं। मोर देन 9000 रिलेज अभी प्रेजेंट में हो सकते हैं अवेलेबल, या 8000 से भी ज्यादा रिलेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये क्या है अक्रॉस द वर्ल्ड? हो सकता है ये रिले जो है यूएसए में हो, ये फ्रांस में हो, ये जर्मनी में हो, ये जापान में हो, ये चाइना में हो, ये स्वीडन में हो, इस तरीके से ये काम करती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अब जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है टॉर के थ्रू, टॉर नेटवर्क के थ्रू, तो सबसे पहले वो फर्स्ट रिले के पास जाता है, जिसको आप फर्स्ट नोड भी बोल दो, आप यू कैन से रिले। तो आप फर्स्ट रिले के पास यहाँ पे जाता है। यहाँ से ये जो रिले है वो बेसिकली इसको सेंड करता है, फिर ये इसको करता है, ये इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है, फाइनली लास्ट वाला सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे हाइड हुई। तो बेसिकली जब रिक्वेस्ट यहाँ जाती है गाइस, तो ये जो रिले है पहला, ये उस आईपी को ना सेंड करके ये एक खुद की आईपी सेंड करता है इसके पास, यानी कि इसकी आईपी सिर्फ इसी को पता है, सामने वाले के पास इसको जो है इसकी आईपी पता ही नहीं है क्लाइंट। एंड फिर ये अपनी इसको 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 ऐसे करते हुए लास्ट में एक डिकोड फेज होती है, जहां पे ये डेस्टिनेशन सर्वर को जो है वो पैकेट डिलीवर कर देती है एंड हमारा पैकेट डिलीवर हो जाता है। नाउ अगर ट्रैकिंग की बात है यहाँ से वापस से, जिसको कि आप बोल सकते हैं डॉक्सिंग, अगर टॉर नेटवर्क में, तो अगर कोई एजेंसी है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अगर ट्रैक करना चाहे इस हैकर को, मान लो ये हैकर है, इसने कोई अटैक किया है टॉर के थ्रू सर्वर पे, तो कैसे ट्रैक कर पाएगी? सर्वर के पास जाएगी, सर्वर जाएगा इस रिले के पास, रिले इसके पास, ये बोलेगा मेरे पास तो ये पता ही नहीं है कौन सी आईपी, मेरे पास तो इसकी है, ये इसकी देगा, इसकी, ऐसे ऐसे घूमते रह जाएंगे। यानी घूमते घूमते काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक a user who is committing crime using Tor। वो अलग बात है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं होता है, there are a lot of ways, टाइम बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, बट ट्रैक हो जाते हैं अगर कोई एजेंसी ट्रैक करना चाहे तो। ओके, अगर करना नहीं चाहे तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीजें होती है। तो ऐसे कुछ जो हमारे टॉर है वो ऐसे ही कुछ काम करता है। तो लेट मी शो यू गाइस विथ सम प्रैक्टिकल। तो कुछ प्रैक्टिकल्स पे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा इसकी प्रैक्टिकल्स को लेके। तो स्विचिंग टू द काली मशीन,
Okay, so we are on Kali machine, perfectly fine. So थोड़ी सी पानी पी लेते हैं क्योंकि we are also human. ये पानी तो हो गई. Okay. So now let's do some practical on Tor. क्योंकि काली लिनक्स के अंदर में टॉर को इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है गाइस, ठीक है. एंड आई विल से कि सबसे इजी. सो काली में टॉर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यू हैव टू गो एंड ओपन द जस्ट यू कैन से द टर्मिनल. मैं इसको थोड़ा सा इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ टर्मिनल की ताकि आपको दिखे, राइट. सो वी इंक्रीज द फॉन्ट. नाउ here just you have to do apt get install tor, that's it. ये करना है एंड एंटर करना है, आपका tor इंस्टॉल हो जाएगा. मेरे में tor ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इट्स सेइंग दैट tor इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है. नाउ अब बात करते हैं कि क्या टॉर को हम डायरेक्टली यूज करें तो ज्यादा बेटर है या टॉर को हम किसी और चीजों के साथ यूज करें तो ज्यादा बेटर है. तो आई विल रिकमेंड यू कि टॉर को आप ऑलवेज यूज एज अ प्रॉक्सी चेन. प्रॉक्सी चेन एक टूल है, एक यूटिलिटी है, काली लिनक्स में इनबिल्ट आती है. अगर आपके पास नहीं है इनबिल्ट तो apt get install proxy chains, आपको ये कमांड डालनी है एंड प्रॉक्सी चेन विल बी इंस्टॉल्ड. नाउ प्रॉक्सी चेन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी एंड यहाँ पे हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है प्रॉक्सी चेन, तो आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल इट अगेन. सो लेट्स रिमूव इट, ठीक है. नाउ अब जो है गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे टॉर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे हम टॉर को प्रॉक्सी चेन के थ्रू यूज कर सकते हैं. और उसके पहले हम एक जनरल टॉर को भी हम यूज करके देख लेते हैं. तो जनरल जब आप टॉर इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जब आप टॉर टाइप करोगे तो यहाँ पे बेसिकली टॉर ब्राउजर आपको देखने को मिल जाएगा. एंड ये एक टॉर ब्राउजर है, तो इसके लिए टॉर ब्राउजर बंडल भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. टॉर ब्राउजर के साथ साथ टॉर ब्राउजर बंडल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सिंपल से कमांड से टॉर apt get install टॉर ब्राउजर बंडल चलाएंगे, आपका टॉर ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा. उसके बाद आप इसको लॉन्च कर सकते हैं सिंपली. तो इट शुड लॉन्च, यस इट्स लॉन्चिंग, इट्स कनेक्टिंग. यहाँ देख रहे हो आप लोडिंग रिले इन्फॉर्मेशन. बेसिकली रिले इन्फॉर्मेशन यानी वही वो सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि कौन कौन से सर्वर से मुझे ये कनेक्ट करेगा. तो लेट्स वेट एंड लेट इट कनेक्ट. ओके, कभी कभी क्या है, ये टाइम लगा देता है कनेक्ट होने में. समटाइम्स इट टेक टाइम व्हाइल कनेक्टिंग. तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, राइट. अगर आपका ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड वापस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. देन माइट बी इट विल बी कनेक्टेड शॉर्टली. तो यस, मैंने कैंसिल किया एंड कनेक्ट किया, तो ये थोड़ी फास्ट हो गई, राइट. ओके, सो हियर इट गोज. यहाँ पे ये रही टॉर ब्राउजर, राइट. नाउ वी कैन जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. आप कोई भी ब्राउजिंग करो, ये आप टॉर में करोगे एंड इट्स सेफ. So let's suppose you can also browse surface web websites like google.com, yahoo.com, flipkart.com, etc. etc. आप surface web की भी वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी. बट वही है कि थोड़ी सी स्लो काम करेगी बिकॉज यहाँ पे ये टॉर नेटवर्क से चीज़ें हो रही है, टॉर नेटवर्क में ये चीज़ें काम करती है. नाउ इफ वी विल सी कि यहाँ पे ये जो पैडेड आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे, ये जो लॉक आइकन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा टॉर सर्किट. ये ही रिलेज होते हैं, these are called relays. एंड ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से कनेक्ट होके ये आपको जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स से होते हुए फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर google.com पे बन जा रहा है. आप न्यू सर्किट पर क्लिक करेंगे तो फिर ये कंट्री चेंज हो जाएगी. अभी देखो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फिर गूगल. फिर न्यू सर्किट करोगे, आप वापस ही चेंज हो जाएगी. अभी देखो यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपकी आईपी कनाडा से होते हुए, जर्मनी से होते हुए, फिर google.com तक पहुंचेगी. तो यू माइट बी सीइंग कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये टॉर. मतलब जस्ट चेंजिंग एंड चेंजिंग. ये आईपी चेंज कर रहा है एंड ये आराम से जो है गाइस आपकी जो आईपीज को चेंज कर देता है, आपको एनोनिमस या सिक्योर बना देता है. ना आप जो भी करेंगे यहाँ पे आपकी आईपी कुछ और ही होगी. योर आईपी विल समथिंग एल्स. जैसे यहाँ पे
Let's see what is my IP. What is my IP? Let's open it up. देखते हैं हमारी IP क्या यहाँ पे शो कर रहा है. ओके, so what is my IP is opening. ठीक है, थोड़ा स्लो काम तो करेगा बिकॉज ये Tor नेटवर्क है. So let's open this website. What is my IP address.com and let's see कि हमारी IP क्या है. तो ये रही हमारी IP. ये देखो, ये IP ये है एंड ये IP कहाँ की है? ये IP है कैलाबाजोन फिलीपींस. सो फिलीपींस की IP ISP है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू. वाटरलू यूनिवर्सिटी का ISP यूज कर रहा है ये Tor, बेसिकली Tor नोड, एंड वहाँ की IP आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो वट एवर यू विल डू नाउ फ्रॉम दिस ब्राउजर वो Tor नेटवर्क के थ्रू होगा एंड यू विल बी सेफर. यहाँ पे IPv6 and 4 दोनों एड्रेसेस दी गई है. फिलीपींस की एड्रेस. तो इंटरेस्टिंग है ना गाइस, ये Tor इंटरेस्टिंग है ना. आपकी IP चेंज हो रही है. आप जब भी IP चेंज और भी करनी हो, आप जस्ट यहाँ पे न्यू सर्किट पे क्लिक कर दो एंड योर IP विल बी चेंज्ड अगेन. मतलब आपने न्यू सर्किट पे क्लिक किया, नया वो IP आ गई एंड आपकी वो फिर से चेंज हो जाएगी. राइट, देखो अभी यहाँ पे अब ISP चेंज हो गई, IP चेंज हो गई. यहाँ पे जैसे न्यू सर्किट हमने किया, यहाँ देखो IP क्या, अब पहले ISP थी यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग. अभी जो ISP है वो गाइस क्या होगी? नेक्स्ट लेयर टेलीकम्युनिकेशन फलाना ढिकाना. फिलीपींस की है बट ISP चेंज हो गई. सिटी भी यहाँ पे सिटी भी दूसरा हो गया, तो यहाँ पे IP भी चेंज हो गई. राइट, तो दिस इज द बेस्ट थिंग. एंड वाइफाई हैकिंग भी है गाइस इस हमारे वर्कशॉप में. वर्कशॉप में बहुत कुछ है गाइस. जस्ट वेट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब कुछ मिलेगा. ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है. जस्ट वेट एंड वॉच. तो ये हमारी Tor ब्राउजर के थ्रू हमने Tor को यूज़ कर लिया. नाउ अब हम यूज़ करने वाले हैं और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, और भी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ विथ प्रॉक्सी चेन. तो प्रॉक्सी चेन क्या है गाइस? व्हाट इज प्रॉक्सी चेन? प्रॉक्सी चेन क्या करता है गाइस? आपके Tor का यूज़ करता है बेसिकली एंड आपकी ट्रैफिक को टोटली, आपकी जो ट्रैफिक होती है उसको वो Tor के थ्रू डाइवर्ट करता है. दैट्स इट. उसमें वो कुछ मैनुअल प्रॉक्सीज भी आप डाल सकते हैं. आप अपनी मनपसंद की प्रॉक्सीज के थ्रू चाहते हैं उसको प्रॉक्सी कराना और भी घुमाना, तो भी आप वो काम कर सकते हैं. ये भी उसमें खासियत है. प्रॉक्सी चेन से यूज करने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल प्रॉक्सी चेन करना है. आपको इंस्टॉल हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज जस्ट आपको प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी है. वो जो फाइल है वो होती है /etc के अंदर में प्रॉक्सी चेन्स foo.org. इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन होगी. ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बेसिकली गाइस आपको कुछ चीजें करनी है. लाइक सबसे ऊपर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे. एक डायनेमिक चेन मिलेगा, एक स्ट्रिक्ट चेन मिलेगा, एक राउंड रॉबिन चेन मिलेगा. आपके लैपटॉप में मे बी ये तीनों कमेंटेड हो या फिर मे बी इनमें से स्ट्रिक्ट चेन अनकमेंटेड हो या राउंड रॉबिन हो या कोई भी हो. मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायनेमिक चेन यूज कीजिए. इसको यूज करने के लिए आप आई बटन प्रेस किए और डायनेमिक चेन के आगे अगर इस तरह से हैश लगा हो तो आप उस हैश को हटा दीजिए. दैट्स इट. हैश हटा देने से वो यूज में आना शुरू हो जाएगा. वैसे ही नीचे जाना है एंड आपको अनकमेंट करना है. इसको अनकमेंटिंग बोलते हैं. जिसको अब जैसे हैश लगा हुआ है, इनकी कोई मतलब नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है. इसको ये जो स्क्रिप्ट है वो रीड नहीं करता है. ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये इसको बस एक कमेंट समझता है, इसको यूज नहीं करता. तो आपको ये दोनों भी चीजें अनकमेंट कर देनी है. प्रॉक्सी DNS रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी DNS, ये दोनों करने के बाद गाइस आप गुड टू गो है. आप एस्केप की प्रेस करके विम से बाहर आए, CtrlW से इससे सेव एंड एग्जिट करिए. जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट कर लेते हैं गाइस, दैट्स इट. नाउ वी आर रेडी टू रॉक. रॉक कैसे करेंगे? अब वो रॉक करने के लिए गाइस आपको प्रॉक्सी चेन के थ्रू ही कोई भी एप्लीकेशन चलानी पड़ेगी. कोई भी एप्लीकेशन हो, यू हैव टू यूज प्रॉक्सी चेन. बट उसके लिए आपको Tor की सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी. अगर Tor की सर्विस इनेबल नहीं होगी तो फिर आप प्रॉक्सी चेन यूज नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक Tor सर्विस Tor स्टेटस देखते हैं. Tor स्टार्ट यानी Tor इनएक्टिव है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस Tor इज इनएक्टिव. तो आपको इसको एक्टिवेट करना होगा. इसके लिए आप Tor के बाद यहाँ पे स्टार्ट लगा दीजिए. नाउ Tor सर्विस विल स्टार्ट. नाउ अगेन स्टेटस चेक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे Tor इज एक्टिव. नाउ वी कैन यूज प्रॉक्सी चेन विदाउट एनी इशू. उसको यूज करने के लिए सीधा आपको करना है प्रॉक्सी चेन्स. एंड जो भी ब्राउजर्स पे आप
यूज करना चाहते हैं, जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाहते हैं इस प्रॉक्सी चेन्स में, आपको वो ब्राउजर ओपन कर देना है। सिंपल, सिंपली लेट्स सी आई एम गोइंग टू ओपन फायरफॉक्स और एंटर। जैसे आप करेंगे फायरफॉक्स ओपन होगा, बट ये प्रॉक्सी चेन के साथ ओपन होगा। ये प्रॉक्सी चेन में ओपन है, यहाँ पे टॉर में ओपन नहीं है ये। आप नॉर्मली गूगल ओपन करो, आप यहाँ पे इसके पैडेड लॉक पे जाओ, लाइक वी आर ओपनिंग google.com, लेट्स सी। थोड़ा स्लो काम करेगा क्योंकि ये प्रॉक्सी चेन का यूज कर रहा है, तो काफी सारे सर्वर्स में घुमाते घुमाते ऐसी चीजें फिर ओपन होगी ये। तो लेट्स वेट फॉर वेट। Come on, open. Let it open, guys. Let it open. Okay, so if Google is not opening, then can we open some other site? Let's do one thing. Facebook.com. Facebook.com open करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं opening or not. I think there is network issue, but I think stream में कोई issue नहीं है, right? Okay, so do one thing. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स यहाँ पे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेट्स ओपन अगेन विथ प्रॉक्सी चेन, ठीक है? प्रॉक्सी चेन फायरफॉक्स एंड इसको डायरेक्ट google.com ओपन करते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ओके, तो ओपन हो रहा है गाइस, या इस ओपनिंग। उस टाइम में कुछ इशू होगा यहाँ पे। अब आप पैडेड स्क्रीन पे यहाँ पे ये पैडेड लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ टॉर की कोई भी चीज शो नहीं करेगी, ठीक है? बट शो नहीं करेगी, बट लेट्स चेक आवर IP address. What is my IP and हम IP चेक करने वाले हैं। So what is my IP address.com? Here it is. Just click on it. Okay, so I'm having coffee. Okay, so यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे IP फिलीपींस की ISP भी चेंज है। मार्कस कोच पहले था कोई और, अभी कोई और है, न जाने फिर कोई और कौन और होगा। तो ये कमाल है प्रॉक्सी चेन का। बेसिकली आपके इनबिल्ट ब्राउजर को बिना टॉर के रिक्वायरमेंट के आपको एक टॉर नेटवर्क बना के दे देता है एंड आप कुछ भी इसमें ब्राउज करते हैं दैट विल बी ब्राउज्ड विद अ डिफरेंट IP, दैट विल बी IP फ्रॉम टॉर। टॉर का ही IP होगा, बट वहां पे आप जो है बिल्कुल अपने ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। या प्रॉक्सी चेन इज क्वाइट गुड थिंग, क्वाइट गुड यूटिलिटी, आप यूज कर सकते हैं इसको। बट क्या है कि प्रॉक्सी चेन में काफी स्लो होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एंड टॉर फास्ट काम करता है, सो मेनी पीपल यूज ओनली टॉर, मेनी पीपल यूज प्रॉक्सी चेन विद टॉर। एंड प्रॉक्सी चेन में एक और खूबियां है गाइस कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। लेट्स सी, लेट्स सपोज यू वांट टू स्कैन अ नेटवर्क, सो यू कैन डू विद प्रॉक्सी चेन। प्रॉक्सी चेन ये सब कुछ करता है। प्रॉक्सी चेन किया, nmap का यूज किया, nmap कमांड का आप कोई भी कमांड इसके साथ यूज कर सकते हैं गाइस, कोई सा भी कमांड। उसके बाद -sb हमने यूज कर लिया, -sb, लेट्स सी, एंड वी आर गोइंग टू स्कैन अ नेटवर्क, काइंड ऑफ यू कैन से कोई भी नेटवर्क स्कैन कर लेते हैं लाइक google.com, एंटर कर देंगे एंड nmap विल स्टार्ट। बट यहाँ पे nmap स्टार्ट नहीं हो रहा, एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। प्रॉक्सी चेन्स यहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िग फाइल फाउंड, प्रीलोडिंग, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल की एरर है हमारे, तो लेट्स डू वन थिंग, इसमें चलते हैं एंड यहाँ पे हमने जो एक इनेबल किया था प्रॉक्सी DNS, तो इसको एक बार कमेंट करके देखते हैं। लेट्स कमेंट इट एंड कॉल एंड wq सेव एंड अगेन डू द सेम कमांड -sb google.com एंड इट्स वर्किंग। सी गाइस, तो छोटी सी एरर है, उसको हमने सॉल्व किया। ये टेक्निक, ये जो स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, एरर सॉल्विंग स्किल। अगर एरर सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो गई गाइस, तो यू कैन बी मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। आप मास्टरिंग कर सकते हो, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है।
क्योंकि एरर सॉल्व, अगर आपको एरर पढ़ के, जैसे एरर क्या है, यहाँ पे proxychange.conf फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ एरर है, जहाँ हमने देखा डीएनएस से रिलेटेड कुछ एरर हो सकती है, हमने उसको ऑफ करके देखा, ऑफ हो गया, हमारा काम हो गया, एंड इट्स वर्किंग, देन हो गया, काम खत्म। सिंपल सी चीज है ये। So let it scan google.com and it will give the output of nmap also. ये बेसिकली अभी चेन, डायनेमिक चेन यूज करके स्कैनिंग कर रहा है, एंड इट विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ nmap in some time. Let's wait. Someone is asking कितने देर चलेगा और ये, तो थोड़ी और वेट करो, क्योंकि अभी तो इंटरेस्टिंग चीजें बाकी हैं, एंड देयर आर सम सरप्राइजेस फॉर यू ऑल, सभी के लिए सरप्राइज है गाइस, राइट। एंड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, एवरीवन हु इज इन व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे ही स्ट्रीम ओवर होगी, हमारी जो वर्कशॉप कंप्लीट होगी, व्हाट्सएप ग्रुप सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। एवरीवन कैन मैसेज इन दोज ग्रुप्स। टोटल 9 ग्रुप्स बने हैं गाइस, टोटल 9 ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स ऑन होंगे, एंड जो भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कुछ भी होगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं उन ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स में ही हम आगे की बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन दोज ग्रुप्स, राइट। Yes, website does not load when interceptor is on, right? So it will take some time. So इसको होने देते हैं यहाँ पे, इसका काम करने देते हैं, and we are switching back, we are switching to another thing. So यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है, मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग रहा था। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने देखा प्रॉक्सी चेन से जैसे हम एनोनिमस हो सकते हैं, टॉर का यूज कर कैसे हम एनोनिमस बन सकते हैं, एंड उसका यूज कर सकते हैं एनोनिमिटी के लिए, आईपी चेंजेस वगैरह के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। दैट इज नोन एज उसको बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको गाइस, उसको बोलते हैं एसएमएस बॉम्बिंग। उसको बोलते हैं एसएमएस बॉम्बिंग। एसएमएस बॉम्बिंग कैसे काम करती है, एसएमएस बॉम्बिंग कितना आसान है उसको यूज कर लेना, कितना आसान है, बहुत ही आसान है एसएमएस बॉम्बिंग को यूज कर लेना। तो डू यू वांट टू नो अबाउट एसएमएस बॉम्बिंग, और उसकी प्रैक्टिकल देखनी है क्या? एक्चुअली बस किसी टूल का यूज करके नहीं, मैं किसी टूल का यूज नहीं करने जा रहा, मैं मैनुअली एसएमएस बॉम्बिंग करूंगा। आई विल डू मैनुअली, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी टूल, किसी गिटहब से या कहीं से मैं टूल यूज नहीं करने जा रहा, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करने जा रहा। आई एम गोइंग टू डू इट मैनुअली। किसी भी साइट में अगर आपको ये बग मिल जाती है, तो यू कैन डू एसएमएस बॉम्बिंग उस वेबसाइट का यूज करके। अगर आपको ये बग मिलते हैं, बेसिकली दिस इज अ बग, तो बॉम्ब इट अप एंड इन सब चीजों का मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं मैनुअली करके आपको दिखाऊंगा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, राइट। लेट्स सी। तो काली मशीन को फिलहाल के लिए हम थोड़ा हॉल्ट पे कर देते हैं। So we are halting the Kali machine for some time, and now we are switching our screen to our Windows machine. So Windows machine का हम यूज करने वाले हैं फिलहाल के लिए। Let's go to the Streamlabs. Let's switch it to the Windows machine. Okay, so we are on the Windows machine, right here. ये ethical ये चल रही है, अभी स्ट्रीम चल रहा है, राइट। ओके, स्ट्रीम हमारी चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये रही हमारी विंडोज की स्क्रीन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सभी सामने देखेंगे, एंड दिस इज आल्सो अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल सेशन, राइट। तो अभी हम करने वाले हैं एसएमएस बॉम्बिंग की प्रैक्टिकल, एंड ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे एंड गाइस, मैंने बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक चीज़ें, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, एनर्जी मिले, अंदर से मज़ा आए, थोड़ा वो चीज़ जान के आपको अंदर से मोटिवेशन मिले, आप इनकरेजमेंट मिले, आप उस फील्ड में जाओ, राइट। तो ओके, तो नाउ अब क्या करना है गाइस, सिंपल सी चीज़ है। नाउ आई हैव अ टूल नेम्ड बॉक्सूट। तो बॉक्सूट के बारे में आप सबने
आप सबको पता होगा, एवरीवन माइट बी नोइंग अबाउट बर्बशूट, राइट? बर्बशूट एक यूनिवर्सल टूल है, एंड यूनिवर्सल टूल का मतलब इसका यूज पेनिट्रेशन टेस्टर्स बड़े ही बखूबी करते हैं, एंड हर कोई इसका यूज करता है, बहुत ही शानदार टूल है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन वेबसाइट्स यूजिंग बर्बशूट, जिसका इस्तेमाल करके हम SMS बॉम्बिंग कर सकते हैं। ये चीज है, तो कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। सबसे पहले तो बर्बशूट को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बर्बशूट को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी होता है। सिंपली आपके पास बर्बशूट होना चाहिए। मेरे पास ये बर्बशूट है, दिस बर्बशूट, ये वाली बर्बशूट है मेरे पास। आपके पास नहीं होगी तो आई विल गिव यू द बर्बशूट लिंक इन द ग्रुप्स, you can download this bottle. This is version 1.7.35, obviously cracked है, original तो होगा नहीं। No, just click on it and आपको मैं, अगर आपके पास ये नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे मैं इंस्टॉल करूँ, तो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द बर्बशूट डाउनलोड एंड एक वीडियो जो मेरे चैनल पे होगी कैसे उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो सारी आपको मिल जाएंगी ग्रुप्स में। इसलिए ग्रुप्स में ज्वाइन आपको रहना है, ग्रुप नहीं लीव करना है, वहाँ पे बहुत कुछ वर्कशॉप के बाद आपको पता चलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे loader.jar से मैं इसको लोड कर देता हूँ। ओके, वी आर लोडिंग इट। इसको मैं रन करता हूँ, वी आर रनिंग इट। वेट, ओके, so next start bottle। ओके, तो हमने बर्बशूट को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे इंटरसेप्टर बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में जो है गाइस वो ऑन होता है, तो इसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है। इंटरसेप्ट को ऑफ कर दीजिए, बिकॉज इंटरसेप्ट ऑन रहेगा तो आपकी कोई भी वेबसाइट जो है वो ब्राउज नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्टर हमने ऑफ कर दिया। यहाँ ऑप्शंस में प्रॉक्सी सेट करना होता है, ब्राउजर के अंदर में CS सर्टिफिकेट डालना होता है, क्योंकि आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, आप समझ जाओगे वहाँ से। उसके बाद आपकी जो ब्राउजर होगी गाइस वो वर्किंग कंडीशन में हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट कैप्चरिंग ट्रैफिक फ्रॉम योर ब्राउजर। तो हमने यहाँ पे ये रही, हमने हमारे ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ये इसमें हमने बॉब को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो लेट्स सी, चेक कि बॉब हमारा कॉन्फ़िगर है या नहीं है। सो इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड। यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मैं ये कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ये कॉन्फ़िगर हो चुकी है, राइट? नाउ यहाँ पे प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑफ है, करेक्ट, ठीक। अब देखो क्या करना है, बेसिकली व्हाट वी हैव टू, अब हमें चेक करना है किसी वेबसाइट में SMS बॉम्बिंग पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए फॉर दैट आई विल शो यू गाइज माय मोबाइल स्क्रीन। मैं मोबाइल स्क्रीन को भी ले लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ताकि आपको जब मैसेज आए यहाँ पे तो आपको एटलीस्ट दिखना तो चाहिए ना कि इट्स शोइंग, राइट? तो मैं यहाँ पे एनीडेस्क से इस मोबाइल की स्क्रीन को लेने वाला हूँ। सो लेट्स ओपन एनीडेस्क, यहाँ भी एनीडेस्क ओपन कर लेते हैं। Okay, so this is my mobile screen. So accept, start. So you are seeing my mobile screen here, ताकि कोई भी मैसेज आए तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ, राइट? So now we have opened बर्बशूट यहाँ पे। अब जो है हम गाइस क्या करते हैं, अब हम किसी भी वेबसाइट को बेसिकली क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं फॉर SMS बॉम्बिंग। तो SMS बॉम्बिंग में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को ब्राउज करता हूँ। लाइक देयर इज अ वेबसाइट नोन एज फ्लिपकार्ट, आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट। इसको हम ओपन करते हैं। नाउ फ्लिपकार्ट में जब आप लॉग इन करोगे यहाँ पे, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रिक्वेस्ट OTP। तो ये OTP सेंड करता है। तो अगर बाई चांस अगर हम इस OTP को बार बार सेंड करें किसी के फोन पे कर पाए, तो इट विल बी अ बग एंड ये होगा SMS बॉम्बिंग, ये बॉम्बिंग होगी। सो करना क्या है गाइस, करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। लाइक मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, जो नंबर अभी फोन में है बेसिकली। सो डोंट वरी, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन मेरा भाई मैनेज करता है, तो ऑब्वियसली मैंने उसी को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ये नंबर मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू SMS बॉम्बिंग अटैक। तो इसके लिए गाइस अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करिए। बट उसके पहले आपको इसकी ट्रैफिक को
कैप्चर करना है। तो इंटरसेप्ट ऑन कर देना होगा आपको। इंटरसेप्ट ऑन करने का मतलब है आप इस ब्राउजर में आपने इसमें कॉन्फ़िगर किया है बॉक्सशूट को, एंड अब जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे ये बॉक्सशूट से होके जाएगी, बॉक्सशूट के बिना नहीं जाएगा, राइट। तो बॉक्सशूट से होके जाएगी। तो अब बॉक्सशूट से होके जाएगी तो ये कैसे होगा, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर गोइंग टू डू हियर रिक्वेस्ट ओटीपी, राइट। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया, ओके, एंड हियर लेट्स सी कुछ हुआ यहाँ पे बॉक्सशूट में, कुछ भी एनीथिंग हैपन हियर, नॉट हैपनिंग हियर, इंटरसेप्ट ऑन है यहाँ पे, ओके। सो लेट्स डू यहाँ पे फ्लिपकार्ट, ओके, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहे हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या करते हैं, राइट काइंड ऑफ कि ये कौन है भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, मत करो भाई, डिस्टर्बेंस होती है, नॉन डू प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, या इस रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, ओके, फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे काइंड ऑफ फिर से फॉरवर्ड करेंगे, एंड यहाँ पे ओटीपी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ओटीपी वाली चीज़ हमें मिल जाए। यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ ये रहा, ये देखो यूजर साइन अप API 9, ये नंबर आ गया यहाँ पे काइंड ऑफ, एंड यहाँ पे ये ओटीपी है, ओटीपी वाली चीज़ है। तो अगेन वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एंड इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे हमने ये डाला, एंड यहाँ पे हम अगेन रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन वी आर गोइंग टू कैप्चर। तो हम फिर से कैप्चर करने वाले, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया, यहाँ बॉक्सशूट में आया ट्रैफिक, एंड ये रहा ये चीज़, ये आपको दिख रही होगी गाइस यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको हम सेंड टू सिक्वेंसर कर देंगे, सेंड टू सिक्वेंसर। सिक्वेंसर पे क्लिक करेंगे, सेंड टू सिक्वेंसर, ये चला गया सिक्वेंसर पे। नाउ वी विल कम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक API है फ्लिपकार्ट की, जहाँ पे एक कुकी वैल्यू कैप्चर हुई है, एंड हम इसे अब यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर सकते हैं, नो इशू, राइट। इंटरसेप्ट को हमने ऑफ किया। नाउ वी विल सी व्हाट वी विल सी, व्हाट विल गो टू द सिक्वेंसर, एंड यहाँ पे वी विल सी कि अब हमारा अटैक काम करता है या नहीं करता है। सो नाउ सी, यहाँ पे अब हमें इसकी OTP रिक्वेस्ट को कैप्चर की है, एंड अब हमें देखना है कि ये हमें मैसेजेस सेंड करता है या नहीं करता। ये हमारा टेक्स्ट, ये हमारी फ़ोन है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है डोंट ओके, तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट क्यों भेज लो भाई, इससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा, है ना। तो लेट्स इग्नोर देम। यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सिक्वेंसर चालू करनी है। लेट्स स्टार्ट द सिक्वेंसर। वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो गया, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या करनी है, बॉक्सशूट के अंदर जानी है, एंड यहाँ पे सिक्वेंसर स्टार्ट लाइव कैप्चर करना है, एंड लेट्स सी आवर फोन। यहाँ पे फोन देखते हैं, यहाँ पे लेट्स सी ओटीपी इज कमिंग और नॉट। ओके, लेट्स वेट। Let's wait guys. ओके, सो यह अभी तो फिलहाल हमारी बॉक्सशूट में ये काम सिक्वेंसर अभी सेंड कर रहा है, बट इट्स नॉट सेंडिंग समथिंग। तो इसको एक बार स्किप मारते हैं, यहाँ पे फिर से वापस से चलते हैं लॉगिन पे। लेट्स गो टू द लॉगिन पैनल, एंड लेट्स जनरेट यहाँ पे जनरेट यहाँ पे नंबर 9958659598 हमने ले लिया। हमने यहाँ पे अब क्या किया, अब हम यहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट वाली OTP यहाँ पे कैप्चर करेंगे। इसको हम क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, प्रॉक्सी में चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन अगेन, एंड अगेन वी विल रिक्वेस्ट OTP। तो इट्स फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड ओटीपी जनरेट। ये रही इसकी ओरिजिनल एपीआई। इसको हम करते हैं सीक्वेंसर पे सेंड, एंड सीक्वेंसर पे सेंड करेंगे गाइस। इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे एंड सीक्वेंसर पे आएंगे। नाउ हियर वी गॉट यहाँ पे ओटीपी जनरेट वाली जो हमारी यूआरएल है, ये हमें पता चल गया यहाँ पे। सो नाउ वी विल ट्राई टू गेट ओटीपी वाया दिस। यहाँ पे वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल आ रहा है, नो इशू। सो लेट्स स्टार्ट लाइव कैप्चर। बट यहाँ पे जो है गाइस, ये जो है वहाँ पे कुकीज वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। तो कुकीज वैल्यू जब ना आए तो वी कांट डू इट वाया सीक्वेंसर, वी हैव टू डू इट वाया इंट्रूडर। तो अब कुकीज वैल्यू हमें तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है गाइस वाया सीक्वेंसर करवाना, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, अगेन हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें क्या है, ये एक बग बाउंटी, एक बग हंटिंग है जहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बिना पेशेंस के यू कांट डू एनीथिंग गाइस, यू कांट डू एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे लॉग इन एंड अगेन वी आर गोइंग टू जस्ट एंटर द नंबर। अगेन हम नंबर कर देते हैं यहाँ पे, ओके 98। तो यहाँ पे हमने नंबर दिया एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू इंटरसेप्ट ऑन। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ओटीपी की, यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी कैप्चर हो गया हमारा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली दिस इज यूजर साइन अप। फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे, ये फॉरवर्ड हुआ, ये ओटीपी जनरेट है, इसको एज अ सेंड टू सीक्वेंसर एंड एज सेंड टू इंट्रूडर सेंड करते हैं। यहाँ पे सीक्वेंसर पे आते हैं, यहाँ पे हमें नहीं मिली, यहाँ पे हम इंट्रूडर पे आते हैं। इंट्रूडर पे आने के बाद गाइस यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप पोजीशंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लियर करना होता है सारी चीजें। क्लियर करके आप यहाँ पे कोई भी एक फील्ड को इसमें आप डॉलर सिंबल ऐड कर दीजिए एंड इसके बाद इस पे एक पेलोड चलाइए, जहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है, कितने पेलोड सेंड करना है आपको, यहाँ पे 1 से लेके 200 तक। एंड यहाँ पे स्टेप 1 लेने हैं एंड उसके बाद आप स्टार्ट अटैक कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट अटैक करेंगे गाइस, यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपके पास फ्लिपकार्ट से काफी सारे ओटीपीज आने लगेंगे, काफी सारे मैसेज आने लगेंगे एंड योर फोन विल बी लाइक बॉम्ब्ड, योर फोन विल बी लाइक बॉम्ब्ड। ये बॉम्ब हो जाएगा आपका फोन एंड आपकी यू कैन से कि हाँ आपका जो बॉम्बिंग है वो जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से गाइस बहुत सारी और भी चीजें हैं, लाइक housing.com से भी आप कर सकते हैं, लाइक हॉटस्टार से भी कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो वल्नरेबल होते हैं इस अटैक के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेट्स सी housing.com, दिस इज वल्नरेबल। यहाँ पे भी लॉगिन का ऑप्शन मिलता है आपको, लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन। ओके, हियर इज द लॉगिन पैनल। यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ फिर से। मैंने नंबर डाल दिया, ओके ग्रेट। नाउ वी विल कैप्चर दिस रिक्वेस्ट, तो इंटरसेप्ट ऑन एंड हमें अब इसको कैप्चर, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमें अब इसको कैप्चर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, ये कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। एंड हियर यू कैन से हाउसिंग एपीआई जो है ये यूआरएल, आपको इसको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी हियर, ओके सो हियर इज द नंबर, सो सेंड इट टू द सीक्वेंसर, फॉरवर्ड इट, ओके सो फॉरवर्ड इट, ओके ये रहा लॉगिन सेंड ओटीपी एपीआई। आप इसको सेंड टू सीक्वेंसर कर दीजिए, इसको आप सेंड टू सीक्वेंसर कर देते हैं, राइट। सीक्वेंसर में चलते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी किसी का हमारे पास कुकी वैल्यू आया, नो कुकी वैल्यू डिटेक्टेड। So kind of you can just again just send it to the sequencer, intruder पे भी चलते हैं, you can just forward it and you will get a lot of OTPs। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे हम इंट्रूडर में जाके एंड अगेन आपको वही चीजें करनी है। लेट्स मतलब ये कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि दिस इज अ काइंड ऑफ बग हंटिंग, जहाँ पे अगर कोई साइट वल्नरेबल होती है इस अटैक से, जहाँ पे आप किसी भी तरह की किसी भी चीज को लाइक काइंड ऑफ की आप अगर उसको उससे बाईपास कर पाते हो एपीआई थिंग, तो आप वहाँ पे ओटीपी सेंड कर सकते हो, काफी सारे ओटीपी सेंड कर सकते हो, जिससे कि वो मैसेज सेंड करते हैं आपको, जैसे कि आपको वो भी मैसेज आते हैं वो सेंड करते हैं, तो वो बेसिकली बाईपास हो जाता है। एंड बाईपास जब हो जाएगा तो देन
देन आप आराम से उस पर OTP बॉम्बिंग कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी गाइस। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए। एंड यहाँ पे कोई से भी एक फिर से आप रैंडम नंबर करके आप ऐड कर दो। यहाँ पेलोड पे जाओ, यहाँ सिंपल लिस्ट से आपको नंबर्स वाले पेलोड सिलेक्ट कर लेने हैं। लेट्स सिलेक्ट नंबर पेलोड। ओके, नंबर्स यहाँ पे कितने नंबर्स करने हैं, तो वी कैन सिलेक्ट 200, एक सीक्वेंस जाएगा। एंड लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे जैसे करोगे आप देखो यहाँ पे इतने सारे OTPs आ रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे ये चीजें आ रही है हाउसिंग के। लेट्स शो यू फोन। देखो यहाँ पे हाउसिंग के 9 मैसेजेस आ गए। यहाँ पे 9 टेक्स्ट मैसेजेस, वी गॉट 9 टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम हाउसिंग इटसेल्फ। मतलब हाउस, क्योंकि हाउसिंग से काफी ज्यादा जो है वो ये कोई और भी शायद सेंड कर रहा है, कोई इशू नहीं है। हमने हाउसिंग के भी काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे देखे। ये देखो ये मैसेजेस यहाँ पे हाउसिंग के अभी हमने देखे यहाँ पे करेंटली ये सारे ये मैसेज हाउसिंग क्या है, राइट। सो इट्स हाउसिंग के मैसेज यहाँ पे। एंड ये जो है वल्नरेबल इस तरीके से, एंड दिस वन इज वल्नरेबल, राइट। तो यहाँ पे ये 200 स्टेटस कोड आ गया। इसका मतलब है OTPs जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। एंड हमारी ये जो है काम कर गया है OTP बेसिकली, जिसको आप बोल सकते हो लाइक SMS बॉम्बिंग अटैक, ठीक है। तो इस तरीके से SMS बॉम्बिंग अटैक्स भी होते हैं गाइस। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं SMS बॉम्बिंग अटैक, एंड इसको बोलते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं, जब हम बगशूट के अंदर आ चुके हैं, तो मे भी आपके थोड़ा सा बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपको शायद ना पता हो कि बगशूट कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। बट डोंट वरी गाइस, आई विल सेंड यू द रेफरेंस लिंक्स इन द ग्रुप, जहाँ पे आप मेरी वीडियोस जो होंगे वो आपको दिखेंगे। एंड वहाँ से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिकल्स को आप खुद भी वहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स सी। अभी क्या है कि कुछ लोग क्या है डिस्टर्ब कर रहे थे इन द सेंस कि बार बार OTP या फिर यू कैन से कि मैसेजेस, इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट भेज के एनी डेस्क पे। तो एक्चुअली मैं इसलिए बार बार हमेशा बोलता हूँ, आई से ऑलवेज कि ऐसे लोग ही कुछ नहीं कर पाते हैं बेसिकली, जो ऐसे करते हैं ना, जैसे डिस्टर्बेंस ऐसे करके तो बच्चे टाइप होते हैं। तो मेनी किड्स आर देयर इन दिस वर्कशॉप। आई नो कि बहुत सारे किड्स हैं, बट वो लोग क्या है, फिर वो कुछ कर भी नहीं पाते, बिकॉज उनका बस ऐसे ही वो जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाते हैं। एंड दे जस्ट कीप डूइंग दिस थिंग्स। इन्हीं से उनका बस क्या होता है, कटता है, जिंदगी कटता है। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि क्या होता है कि डिस्टर्ब आप जब तक ना होना चाहो, यू कांट गेट ए डिस्टर्ब। आपको कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, आप जब तक चाहोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तो मैं जो क्या वही चीजें देखो, अभी देखो ये भी इसको क्या होते हैं, गधे लोग पीछे आपके पड़े रहे, बट आप बस इग्नोर करते रहो, आप बस इंटरेस्टिंग ऐसे ही बस करते रहो। इग्नोर का मतलब सिर्फ इग्नोर होता है, दैट्स इट, कहानी खत्म। एंड ऐसे हो गया। सो अब गाइस देखो यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। ओके, नाउ सो हमने बगशूट में देखा, हमने SMS बॉम्बिंग वाली चीज। अब यहाँ पे सेम चीज जो है गाइस, वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दैट इज नोन एज ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। ईमेल स्पूफिंग के बारे में, डू यू वांट टू नो अबाउट ईमेल स्पूफिंग प्रैक्टिकल्स के साथ? ईमेल स्पूफिंग, डू यू नो, डू यू वांट टू? यस, किड्स होते हैं, या दीज आर किड्स, और कुछ नहीं, बच्चे होते हैं बेचारे। तो बच्चों को थोड़ा उनके मन के वो मुराद पूरी हो जानी चाहिए, तो आई डोंट माइंड। ओके, सो ईमेल स्पूफिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग काइंड ऑफ, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज माय वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है, तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है। लेट्स सपोज नाउ इस वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी मैंने क्रिएट की है, admin@technicalnavigator.in, ठीक है। ये एक ईमेल आईडी है जो क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये admin@technicalnavigator.in मेल से अगर किसी को मेल सेंड होता है, जाता है, तो वो सामने वाला बंदा क्या समझेगा, सामने वाले बंदे को क्या लगेगा? उसको तो यही लगेगा ना कहीं कि ये टेक्निकल नेविगेटर से मेल आया हुआ है, बट एक्चुअली मैंने नहीं किया, बट वो समझेगा कि ये टेक्निकल नेविगेटर से आया हुआ है, जेन्युइन समझेगा, राइट। तो ये होती है ईमेल स्पूफिंग का, किसी और का ईमेल यूज करके आप किसी और को कुछ भी आप सेंड करके, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। मतलब आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ?
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आप किसी और का डोमेन ईमेल यूज करके, लेट्स सपोज जैसे आपके पास फेसबुक का मेल आता है तो कैसे आता है, help@facebook.com। अगर आप सेम मेल से help@facebook किसी और को मेल करो और उसको बोलो कि आपका फेसबुक का पासवर्ड रिसेट करना है, जरूरी है, ऐसे वैसे, तो वो कर भी सकता है एंड इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ। काफी लोग काफी कुछ हैक कर सकते हैं इसका यूज करके। सो हाउ इट इज अचीव्ड, कैसे ये अचीव होगा, कैसे ये हो सकता है गाइस? तो लेट मी शो यू। पहले मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सो लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं SPF, जिसको बोलते हैं SPF, ठीक है? SPF का मतलब होता है सेंडर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। व्हाट इज SPF गाइस? लेट मी शो यू। There is a concept known as SPF, इसको बोलते हैं सेंडर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है? ये जो गाइस एक SPF होता है, ये किसी भी मेल को, जो भी मेल्स जो भी तुम सेंड करते हो कहीं पे भी, उसको चेक करता है एंड चेक करता है एंड उसको इनबॉक्स में सेंड करता है या फिर उसको जंक में सेंड कर देता है, स्पैम में सेंड कर देता है, जहां भी वो जाना उसको जाना चाहिए वहां पे वो सेंड कर देता है। तो हर वेबसाइट में, हर वेब सर्वर का अपना एक SPF रिकॉर्ड होता है जो कि DNS में एंटर्ड होती है। DNS एंट्रीज में ये रिकॉर्ड एंटर्ड होती है TXT रिकॉर्ड के साथ। तो ये कुछ कंसेप्ट है गाइस, आई नो कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा कुछ बिगनर्स जो होंगे वहाँ उनके लिए, बिकॉज अपने पास जितना टाइम लिमिट होता है उतना में आप बहुत कुछ तो नहीं, पूरी डिटेल तो नहीं कर सकते कवर अप, बट जितना डिटेल आई वांट टू, जितना डिटेल आई कैन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। एंड क्या होता है कि ये जैसे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें बताई जाती है क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम होता है, बट यहाँ पे जितना टाइम है हम उतने में ही कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है? सो एंड वेट फॉर द सरप्राइज गाइज, लास्ट में वेट सरप्राइज। मैं चाहता हूँ आप सब जो अभी देख रहे हैं वेट करें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? देखो अब यहाँ पे TXT रिकॉर्ड होती है, तो TXT रिकॉर्ड में SPF रिकॉर्ड होता है जिसको सेंडर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क बोलता है। अगर किसी वेबसाइट में SPF रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसके डोमेन मेल से किसी को भी मेल कर सकते हैं और वो इनबॉक्स में जाएगा, नॉट इन स्पैम। दैट विल गो इन इनबॉक्स, नॉट इन स्पैम। तो कितना मजा है ना, कितने मजेदार चीजें है ना? तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स सी गाइस, ठीक है? फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा अभी, ओके ओके, तो लेट मी सी। यहाँ पे अभी क्या करते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास दैट इज नोन एज किटरमैन। किटरमैन इज अ वेबसाइट, SPF चेकिंग वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे ये किटरमैन वेबसाइट है यहाँ पे, राइट? एंड यहाँ पे इस वेबसाइट में बेसिकली यहाँ पे आपको डोमेन नेम डालना होता है, जो भी डोमेन आपको डालना है, एंड चेक करना है उसका SPF रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर उसका SPF रिकॉर्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर उससे मेल नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो वो डिटेक्ट होगा, स्पैम में जाएगा, एक्सेट्रा। बट अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगी, आप डायरेक्टली इनबॉक्स में मेल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेस्ट एनी वेबसाइट। तो कोई वेबसाइट आप मुझे चेक बताओ, मैं उसी वेबसाइट की SPF रिकॉर्ड चेक करूंगा। सो एनीवन हु कैन लेट मी नो एनी वेबसाइट? किसी को पता है कोई वेबसाइट बताओ जो आई कैन जस्ट टेस्ट इट इफ यू वांट?
है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन वी आर गोइंग टू कैप्चर। तो हम फिर से कैप्चर करने वाले, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया, यहाँ बॉक्स में आया ट्रैफिक, एंड ये रहा ये चीज़, ये आपको दिख रही होगी गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको हम सेंड टू सीक्वेंसर कर देंगे, सेंड टू सीक्वेंसर। सीक्वेंसर पे क्लिक करेंगे, सेंड टू सीक्वेंसर, ये चला गया सीक्वेंसर पे। नाउ वी विल कम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एपीआई है फ्लिपकार्ट की, जहाँ पे एक कुकी वैल्यू कैप्चर हुई है, एंड हम इसे अब यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर सकते हैं, नो इशू, राइट। इंटरसेप्ट को हमने ऑफ किया। नाउ we will see what we will see, what we will go to the sequencer, and यहाँ पे we will see कि अब हमारा अटैक काम करता है या नहीं करता है। So now see, यहाँ पे अब हमें इसकी OTP रिक्वेस्ट को कैप्चर की है, एंड अब हमें देखना है कि ये हमें मैसेजेस सेंड करता है या नहीं करता। ये हमारा टेक, ये हमारी फोन है। So let's see, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है डोंट तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, राइट। तो रिक्वेस्ट क्यों भेज लो भाई, इससे कोई फायदा थोड़ी ना होगा, है ना। तो लेट्स इग्नोर देम। यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सीक्वेंसर चालू करनी है। लेट्स स्टार्ट द सीक्वेंसर। वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो गया, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या करनी है, बॉक्स शूट के अंदर जानी है, एंड यहाँ पे सीक्वेंसर स्टार्ट लाइव कैप्चर करना है। एंड लेट्स सी आवर फोन, यहाँ पे फोन देखते हैं, यहाँ पे लेट्स सी OTP is coming or not. Okay, let's wait. Let's wait, guys. ओके, सो ये अभी तो फिलहाल हमारी बॉक्स शूट में ये काम सीक्वेंसर अभी सेंड कर रहा है, बट इट्स नॉट सेंडिंग समथिंग। तो इसको एक बार स्किप मारते हैं, यहाँ पे फिर से वापस से चलते हैं लॉगिन पे। लेट्स गो टू द लॉगिन पैनल, एंड लेट्स जनरेट यहाँ पे यहाँ पे नंबर 9958659598 हमने ले लिया। हमने यहाँ पे अब क्या किया, अब हम यहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट वाली OTP यहाँ पे कैप्चर करेंगे। इसको हम क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, प्रॉक्सी में चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन अगेन, एंड अगेन वी विल रिक्वेस्ट OTP। तो इट्स फॉरवर्ड 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 OTP जनरेट। ये रही इसकी ओरिजिनल API। इसको हम करते हैं सीक्वेंसर पे सेंड, एंड सीक्वेंसर पे सेंड करेंगे गाइस, इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे, एंड सीक्वेंसर पे आएंगे। नाउ हियर वी गॉट यहाँ पे OTP जनरेट वाली जो हमारी URL है, ये हमें पता चल गया यहाँ पे। सो नाउ वी विल ट्राई टू